पवित्रवती माता जी के आशीर्वाद से। मेरा नाम रूपाली जैन है। मेरी उम्र 38 है। कोड नंबर मेरा 84 है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण पर्व की आप सबको हार्दिक बधाई। मैं आपके सामने अहिंसा के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। यह सभी धर्मों में महान है। अन्य सारे धर्म इसके सामने गौण लगते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। जैन धर्म में अहिंसा एक मूलभूत सिद्धांत है। अहिंसा शब्द का अर्थ है हिंसा का अभाव। जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का तात्पर्य है जिन भगवान के धर्म से, और जिन उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे कि एक हथेली पर अहिंसा लिखा हुआ है, अर्थात यह धर्म सभी धर्मों के प्रति अहिंसा को दर्शाता है। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि को कोई चलाने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस जैन धर्म में जिन या अरिहंत जो सिद्ध हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ही तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म में सिद्धांत में अहिंसा और कर्म प्रमुख है। इनका मानना है जीवों पर हिंसा मत करो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। किसी भी प्राणी को तन से, मन से, वचन से किसी को कटु शब्द न कहना और किसी को भी हानि न पहुंचाना। अपने मन में किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रखना। इसी को जैन धर्म में अहिंसा कहा गया है। जैन धर्म में और हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म का और के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। अहिंसा का सीधा अर्थ ये है कि व्यवहारिक जीवन में हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए दुख न दें, आत्मान प्रतिकूलानि परेशान न समझ ले। इस भावना के अनुसार दूसरे व्यक्ति से हम ऐसा व्यवहार करें जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के प्रति हम अहिंसा की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, दूसरे को नीचा दिखाना। कभी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए युद्ध होते रहे हैं, हिंसा बढ़ती रही है और हिंसा बढ़ना ही एक आपस में लड़ना ही पशुता के चिन्ह है। यह मनुष्य जैसे बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देता। अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य विकास, उन्नति और शांति के पथ पर चल सकता है। यद्यपि अहिंसा का मार्ग कठिन है, परंतु असंभव नहीं। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला बलवान होता है। अहिंसा शक्तिशाली लोगों का हथियार है। महान सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी इसके साक्षी हैं। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। सम्राट अशोक ने अहिंसा और शांति के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रसार किया है। यही वजह है आज सारा भारत उसको अशोक महान के नाम से जानता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन की सुरक्षा, जिसे अभय दानम के रूप में जाना जाता है, यही सर्वोच्च दान है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज के युग में अहिंसा का महत्व पहले से अधिक है, क्योंकि आज सभी देशों के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं। यदि एक बार युद्ध हो भी जाए तो हिंसा आरंभ हो जाएगी, तो यह संपूर्ण विनाश करने के पश्चात ही रुकेगी। अहिंसा की अवधारणा का विस्तार जैनों में न केवल मनुष्य तक बल्कि सभी जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, सभी प्राणी और सभी उन प्राणियों के जिनमें जीवन है उन तक करते हैं। प्रत्येक जीवन पवित्र है। हर किसी को अभय पूर्वक जीने का हक है। इसलिए हमें सबके प्रति अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। इससे हम एक ऐसी सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे जहां हम सभी को सुख से रहेंगे, अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जीवन का पहला मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा में ही जीवन का सार समाया है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही परम तप है। अहिंसा ही परम सत्य है। यही संयम है, यही दान है और यही दान का
फल है। जीवन के लिए अहिंसा से बढ़कर हितकारी मित्र और सुख देने वाला कोई नहीं है। अहिंसा परमो